हेलो स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 6.2 करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। स्टूडेंट, अगर आप 9th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस जो चैप्टर है 6 का उसका बेसिक करवा रखा है। आप बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं 6.2 पर। इसमें जो चीज़ यूज़ होगी, जो हमें एंगल फाइंड करना होगा, वो करना होगा दो लाइन के पैरेलल। कोई हमारे पास दो लाइन होंगी, पैरेलल होंगी दोनों लाइन। ठीक है, मैं इसको M और N नाम दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं, ये लाइन M हो गई, ये लाइन N हो गई। दो लाइनें M और N दोनों पैरेलल है। इनको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी ऐसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो एंगल बनेंगे उन पे काम करना है। देख स्टूडेंट, एक एंगल हमारे पास ये बनेगा, एक ऐसे, मतलब चार एंगल तो ऐसे बनेंगे और चार एंगल ही हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मेरे को आप। सपोज करो मैं यहाँ पर एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एंगल 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये 4 एंगल हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक एंगल बना रहा हूँ, सपोज करो मैंने एक एंगल बनाया ऐसे, यहाँ पर मैंने एक एंगल बना दिया ऐसे, करते हुए एक एंगल बना दिया ऐसे, ये लाइन थोड़ी ऐसी है, मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, ये एंगल मैंने कह दिया 60 डिग्री का ये एंगल। ठीक है, मैंने एंगल कह दिया 60 डिग्री का है। अब देखो मैं इस लाइन को आगे तक ले जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पीछे तक ले आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो हमें क्या करना है। अगर मैं कहूँ भाई मैं एक ऐसी पैरेलल सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दूँ, यहाँ पर ऐसे हमारे पास एक पैरेलल लाइन गई है ऐसे, तो देखो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल था, तो इसका मतलब ये आगे जो लाइन जा रही सीधी यही जा रही ना, तो ये भी 60 डिग्री का हो गया। भाई हमने लाइन तो वही है, यहाँ से स्टार्ट की थी आगे जाके, तो इस लाइन को कहीं पे भी काट लो 60 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बैक आते हैं, मैंने पीछे ले लिया, इस यहाँ पर एक लाइन और बना देता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, देखो 60 का है ना, तो ये भी 60 का ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल जा रही हो तो उनके सेम साइड के एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो भाई, मैं एंगल 6 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एंगल 6 बनाया और ये लाइन में सीधी जा रही है यहाँ पर, तो मैं एंगल 2 की बात करूँगा तो एंगल 2 और 6 इक्वल तो होंगे, एंगल 2 और 6 इक्वल होंगे। सेम ऐसे देखो एंगल 5 है यहाँ पर, मैंने इस साइड एंगल 5 बनाया, ये आगे जाके एंगल 1 बन रहा है, दोनों इक्वल ही तो होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 है ना वो एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल है। और यहाँ पर मैं एंगल 4 की बात करूँ तो 4 किसके बराबर होगा, ये देखो उल्टा करके देखते थे, देखो नीचे आ रहा है, देखो ये एंगल 4 है हमारे पास, ये नीचे चल के आ रहा है तो ये 8 देख लो इक्वल है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। सेम यहाँ पर 3 देख लो, ये एंगल 3 है, ये लाइन सीधी आ रही है यहाँ पर, तो एंगल 7 क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, ये दो एंगल तो आप कर लोगे यहाँ तक तो। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा और आगे स्टेप आगे चलते हैं। इस फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो दिख रहा है आपको फिगर, हो गया हमारे पास ये एंगल तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं एक लाइन पे। लाइन का मतलब क्या होगा, एक लाइन पे जो हमारे जो इंटरसेक्ट कर रही है जो लाइन, उस पर क्या सीन रहेगा एंगल का। देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये ऐसे मैंने खींच दी है लाइन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हम करते हैं, तो देखिए ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर है। ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब इन दोनों, ये जो एंगल इस साइड का इस साइड का जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, ये एंगल इस साइड बन रहा है, ये एंगल इस साइड बन रहा है, इन दोनों का सम 180 हो गया। अगर मैं इस एंगल को ऐसे बना दूँ, एक लाइन यहाँ पर खींच दूँ और एक लाइन यहाँ पर खींच दूँ, इस एंगल को उठा के यहाँ ले आऊँ और इस एंगल को उठा के यहाँ ले आऊँ, तब भी दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 तो होगा इन दोनों का सम।
देखो भाई यहाँ पर 180 था, इस एंगल को उठा के मैं इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, इन दोनों का सम 180 हो गया। सेम चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। देखो एक सीधी लाइन के ऊपर एंगल बनेंगे, देखो ये सीधी लाइन जा रही है, लीनियर पेयर हो गया, ये पूरा एंगल कितने होगा 180 हो गया, इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 180 हो गया, पूरा गोला कितने का होगा 360 का। सेम यहाँ पर देखो एंगल 4 और एंगल 3 लीनियर पेयर में कितने का हो गया, कितने का हो गया, ये हो गया 180 का। सेम यहाँ पर एंगल 1 और 2 कितने का हो गया 180 का। अब बात करते हैं हम इन एंगल की, देखो ये बीच की लाइन आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो हम बता देंगे। इन पे बात करें, देखो एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम कितना होगा भाई, सेम यहाँ पर समझाया, देखो ऐसी पोजीशन में ये सेम बिल्कुल, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसी पोजीशन बन जाएगी। तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180। सेम चीज़ एंगल 3 पे और 6 पे लागू होती है चीज़, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं एक पॉइंट और है हमारे पास, यहाँ तक आपको 2 पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, अब बात करते हैं इनके इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर 5 और 3 है, 4 और 6 है, इनकी बात करते हैं, क्या ये दोनों सेम होंगे या अपोजिट होंगे। अब एक बात बताओ आप मुझे, हमने वर्टिकल अपोजिट बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं ऐसे लाइन काट दूँ तो ये जो एंगल बनेगा इसका अपोजिट बनेगा, इक्वल बनेगा, ये एक्स ये एक्स, अगर ये वाई बनेगा तो ये भी वाई बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पर काउंट करते हैं, देखो भाई देखो एंगल 2 हमने सबसे पहले पढ़ा, एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इक्वल होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल 4 का अपोजिट क्या है, वर्टिकल अपोजिट क्या है 2, मतलब जितने का एंगल 2 होगा उतने का एंगल 4 होगा। और हमें यहाँ पर पढ़ाया गया कि एंगल, देखो यहाँ पर पढ़ाया गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल अपोजिट है हमारे पास ये। तो देखो अभी हम पढ़ा कि 2 एंगल किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अगर एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों से निकल के आया, तो चीज़ निकल के आई एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6, इसी चीज़ निकल के आई हमारे पास, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर एंगल जो यहाँ पर जो एंगल है 4, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर, तो 4 और 6 ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। सेम ऐसे हमें क्या करना है, एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी दोनों इक्वल होंगे। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं इनको बोलते क्या हैं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इनको एक को क्या बोलते हैं। देखो जो ये पार्ट है हमारे पास, ये जब ऐसे अपोजिट हो तो इनको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, इनको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गई, ठीक है। और इनको वो क्या बोलते हैं, एंगल 4 और एंगल 6 को मैं लिख देता हूँ सबका एक एक करके। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अल्टरनेट मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले एंगल। तो एंगल 1 बराबर में एंगल 7 हो गया, और एंगल हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो गया। ये तो इंटीरियर है, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर की तरफ मतलब ये देखिए अभी लिखा है, तो एंगल जो क्या बनते हैं इनको, हाँ इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ये अंदर वाले। तो 4 6 के इक्वल होगा 3 5 के, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये अंदर वाला जिनका सम कितना होगा 180 होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यही चीज़ हमारे पास इस जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, इसमें हमें इनके ऊपर ही काम करना है,
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस की बात करते हैं इनके। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन द सो डेट ए बी पैरेलल टू सी और डी। ए और बी दो लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले हम एक्स की फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू। तो देखो ये पूरी लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये कौन सी लीनियर पेयर हो गया, ये पूरा लीनियर पेयर होता है। और लीनियर पेयर हमें पता है, देखो ये ऐसे बन रहा है, मैं इसको बना देता हूँ काट के। यहाँ पर तो बन रहा है 50 डिग्री का, ये एक्स का। तो देखो पूरा लीनियर पेयर हो गया। इन दोनों का सम कितना होता है हमें पता है, 180 होता है। ये चीज़ हमें पता है, तो इस चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो देखो x + 50 = 180। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर है, हम लिख देंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास, 180 माइनस, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा, सिर्फ 50, 180 माइनस 50, तो हमारे पास 130। y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 130 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी x की वैल्यू आएगी, मैं y वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई 130। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। देखो ये हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो y की मैं निकालना। देखो ये वर्टिकल अपोजिट नहीं हो गया, देखो ये वाला पार्ट इसका वर्टिकल अपोजिट होगा, ये वाला पार्ट इसका वर्टिकल अपोजिट होगा, तो हमें निकालना सिर्फ ये है। तो इसका वर्टिकल अपोजिट, सिंपल सी बात है कि y बराबर में 180 130, इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए हमने लिख दिया, तो भी हमारे पास हो गया। और एंगल एक्स हमारे पास 130 आएगा, तो हम लिख देंगे दीज देयरफॉर दीज आर corresponding एंगल फॉर लाइन, कौन से हमारे पास, ए एंड ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो हैंस हमारे पास प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ए बी पैरेलल सी डी। बीस हमें यही पता करना था। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो अच्छे से समझ ली और अभी मैंने बेसिक समझाया वो अच्छे से समझ लिया, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं करना। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इस बेसिक को दोबारा अच्छे से समझ लेना। और आज इतना ही करवाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।